हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। हम लोग ऊंचाई और दूरी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कल मैंने आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए और उस पर बेस्ड थोड़ा सा जो थ्योरी हुआ वो मैंने दिया। आज हम लोग चलिए और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे प्रकाश गृह मतलब लाइट हाउस के शिखर से प्रकाश गृह की ओर आते हुए कोई जहाज है, उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। पहले क्या था, जब आ रहा है मतलब 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। निरीक्षण काल में जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्या कह रहा है और करना क्या है हमें। तो आप एक चीज़ देखो, सबसे पहले क्या दिया, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे प्रकाश गृह। तो ये हम लोग बना लेते हैं 100 मीटर ऊंचा। तो चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। चलिए ये मैंने बना लिया लाइट हाउस। यह है कितना मीटर, 100 मीटर आपका है। अच्छा, नाम दे दो, ए दे दो और ये बी दे दो। यहाँ समुद्र तल में मतलब एक जहाज यहाँ पे, ठीक है, एक जहाज यहाँ पे है। और देख कहाँ से रहा है बता आपको, यहाँ से देख रहा है। पहले जब यहाँ से देखा, इसको बढ़िया से देखिएगा, जब इसको यहाँ से देखा है तो कितना डिग्री का कोण बनाया। चलिए थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं। यहाँ से देख रहा है, फिर से याद कीजिए हमारी बात, मैंने बोला यदि ऊपर से देखता है तो अवनमन कोण बनता है। और हालांकि इसमें तो बोल भी दिया है कि अवनमन कोण ही है। तो चलिए ये अवनमन कोण कितना डिग्री बना रहा है, ये बना रहा है कितना डिग्री, कितना बना रहा है 30 डिग्री। कितना बना रहा है 30 डिग्री। अब आप बोलोगे सर ये आपने कैसे कर दिया। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से देख रहा है ये अवनमन कोण। मैंने क्या बोला, जहाँ से देखे तुरंत वहीं पे एक लाइन बना दो, क्षैतिज रेखा जिसको बोलते हैं। और ये जो कोण बना 30 डिग्री। और आपको मैं बताया हूँ कि यदि ये वाला 30 डिग्री है, ये तो नीचे धरती मैया हालांकि समुद्र तल है, तो चलो वो इसको भी मिला ही देता हूँ मैं थोड़ा सा। और ये कितना हो जाएगा, ये जब 30 है तो ये वाला भी 30, आपको पता है। हाँ सर ये तो 30 हो ही जाएगा। फिर पता है क्या बोला है कि जब ये इसकी ओर बढ़ रहा है, ठीक है, ये इसके ओर बढ़ रहा है, जब थोड़ा सा बढ़ा तो 60 डिग्री का हो जाता है। मान लेते हैं कि पहले यहीं तक आया हो, हालांकि ये तो पूरा चल ही जाएगा, लेकिन पहले मैं क्या मानता हूँ कि ये यहीं तक आया है, ठीक। यहाँ तक जब आया तो फिर इसका अवनमन कोण कितना हो गया, इसका अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री। यानी कि अब की बार ये पूरा कितना डिग्री का बना लिया आपका, 60 डिग्री। और जब ये 60 डिग्री है तो आप हमें बताओ क्या ये भी 60 डिग्री होगा कि नहीं। हाँ सर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको नोट लिखा है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। इसको अब आप पूरा मिला दो, नाम दे दो, ए बी दे दियो तो सी दे दो और इसको डी दे दो। अब फिगर तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। अब बात क्या है कि आपको निकालना क्या है। चलिए एक जहाज पहले यहाँ था, वहाँ से पहले जब इसको देख रहा था तो 30 डिग्री का कोण बनाया। जब ये थोड़ा दूर बढ़ के मान लेते हैं कि डी पॉइंट पे आया होगा तो कितना 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया, ठीक। तो बोला है कि जहाज जो है पहले यहाँ था, इतना दूर आने में यही वाला दूरी आपसे पूछ रखा है कि सी से डी तक जो गया, इसकी आप दूरी बताइए। तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं, कैसे निकालते हैं। ये देखो छोटू सा, चलो नाम दे दो, यदि कुछ देना चाहते हो, एक्स बाई कुछ मानना चाहते हो तो मान लो। चलो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, बाई। कोई दिक्कत नहीं है सर, या नहीं भी मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा जो जो दिया हुआ है। माना ए बी क्या है, ए बी जो है आपका एक लाइट हाउस है, यानी कि प्रकाश गृह जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 100 मीटर। चलो ठीक है। फिर ये सी डी जो है, सी डी तो चल के गया है और सी डी तो हमें निकालने के लिए बोला है। तो चलिए हम यहाँ पे और लिख लेते हैं, तथा सी डी जो है उसका निरीक्षण काल में जहाज द्वारा तय की गई दूरी है। ये जहाज द्वारा यानी कि निरीक्षण काल में इतना दूर जब आप देख रहे हो तो वही वाला है, ठीक है, ये एक्स।
तो चलिए अब हम लोग एक बार छोटा में चलो, एक बार बड़ा में, जैसे अब मर्जी करे आपकी चलते चलो। तो चलिए मैं सबसे पहले ये छोटू वाला में चलता हूँ। समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या निकालोगे? tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब क्या दिया है? ए बी, देख लो ना फिर से, और आधार क्या है? बी डी। चलिए थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। इस वाले त्रिभुज के लिए लंब तो आपका ये है और आधार ये है, ठीक। आपको पता है थीटा के सामने वाला लंब होता है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है। जो बच गया नीचे वो आधार हो गया। थीटा का मान कितना दे दिया? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है? 100 है, तो रहने दो। बी डी कितना है? 22 है, चलो ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है? √3। सर कहाँ से ला रहे हो? आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। 22। यदि आप यहाँ से 22 की वैल्यू निकालना चाहो तो 22 बराबर आ जाएगा 100 बटा √3। यदि आप इसको हल करना चाहो, या चलो इतना ही अभी रहने देते हैं, ये मीटर आपका हो गया। अब एक बार बड़े वाले में चल लेते हैं हम लोग फिर से। समकोण त्रिभुज, बस कुछ नहीं, फिगर ड्रॉ कर लिए। जितना आपको त्रिभुज बन रहा है उसमें काम करते जाओ, दोनों थीटा आ जाना चाहिए, पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं होता है इसमें। समकोण त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला में कर लो। अब ए बी सी में tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? जल्दी बताओ। लंब बटा आधार। अब ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट में लिखता हूँ। इसके लिए भी, बड़ा वाला के लिए भी तो लंब यही हो जाएगा, थीटा के सामने वाली साइड लंब। तो ये ए बी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए बी लंब। आधार क्या हो जाएगा? आधार इसके लिए पूरा यहाँ से यहाँ तक बी सी, तो ये बी सी। तो tan थीटा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, और ए बी का मान तो 100 है, तो रहने दो। क्या आप बी सी को लिख सकते हो सी डी प्लस बी डी? हाँ सर, लिख ही सकते हैं, सी डी प्लस बी डी। सर एक बार थोड़ा सा कर देते हैं ना तो मज़ा आ जाता। ये देखो पूरा क्या है? बी सी लिखा हुआ है ना, तो बी सी को आप सी डी और बी डी जोड़ोगे तब तो बी सी आ ही जाएगा। हाँ सर चलो ठीक है। चलिए अब मैं इधर थोड़ा सा कर लेता हूँ। tan 30 डिग्री क्या मान होता है? बताओ जल्दी। 1 बटा √3। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 100, तो 100 दे दो। नीचे में आपका क्या? सी डी का मान क्या? 1 है, और यही आपको चाहिए ही चाहिए, x प्लस 22 का मान आप चाहो तो यहाँ से रख सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग नहीं रखेंगे, अभी हम लोग 22 को 22 ही रहने देंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कोना कोनी गुना कर लीजिए, ठीक है। तो देखो कोना कोनी गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 100√3 बराबर, इसको 1 से कर लो तो x प्लस 22। अब आप 22 का मान यहाँ दे सकते हो, ठीक है। 22 का मान अब आप दे दो। 22 किसके बराबर है? देख लो, 22 बराबर है 100 बटा √3। चलो इसको हम लोग समीकरण 1 दे देते हैं। तो क्या मैं इस 22 के जगह पे 100 बटा √3 लिख दूँ? हाँ सर लिख दो, अब मैं समझ रहा हूँ। तो इस 22 के जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 100 बटा √3। ये आया कहाँ से? मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 में ही तो है 22 का मान, ठीक है। ये वाला जो दिया हुआ है ये 22 का मान दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा। अब आप इसको इधर भेज दो, तो 100√3 माइनस 100 बटा √3 बराबर क्या आ गया आपके पास? x, और x ही तो आपको चाहिए। आप चाहो तो पूरे से 100 कर लो कॉमन, ठीक है। 100 जैसे ही आप कॉमन करोगे, या फिर आप अलग अलग भाग दे के भी घटा सकते हो। तो 100 जैसे ही आपने कॉमन करा तो क्या बच गया आपके पास? √3 माइनस 1 बटा √3। देख लो ना, ये 100 आप इससे निकाल ही लिए हो, पूरा का पूरा 100 निकाल लिए, तो क्या √3 माइनस, ये देखो ना 100 निकल गया तो √3 बचा, ये 100 निकल गया कुछ नहीं तो 1 बचा, बराबर x। आप चाहो तो इसको और सोल्व कर सकते हो, एलसीएम ले लो, ये 100 को रहने दो, यहीं एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? √3 गुना √3 तो कितना होगा? फिर से देखो, यदि आप कुछ नहीं तो नीचे में 1 दे दो ना, तो एलसीएम लोगे तो √3 ही आएगा। हाँ सर आ गया। 1 से डिवाइड करोगे, भाग दोगे √3 में तो कटेगा, 1 से दोगे तो इतने ही बार में नहीं कटेगा। और इसको आप इससे गुना कर लो तो कितना? √3 गुना √3 कितना हो जाएगा? 3, और ये माइनस क्या है? 1। ये फिर से मैं बता देता हूँ 3 कहाँ से है? √3 गुना √3 3। अब ये देखिए 100 गुना 3 में से 1 घटा कितना बचा? 2, और बटा में क्या बच गया? √3, यानी कि 200
बटा √3। तो आप चाहो तो चलो मैं √3 का मान यहाँ दे देता हूँ 1.732। ठीक है, इसको यदि आप सोल्व करोगे तो पूरा का पूरा मैं आंसर, और ये बराबर में आपका एक्स है, एक्स लेते चलिएगा क्योंकि आपको एक्स की तो वैल्यू चाहिए। तो चलिए मैं एक्स बराबर लिख देता हूँ। इसको आप यदि आप सोल्व कर लेना पूरा का पूरा तो आपको आंसर आ जाएगा 115.47 मीटर के आसपास। अतः हम लोग लिख देंगे, अतः तय की गई दूरी कितनी हो गई, तय की गई दूरी बराबर कितना दूरी आ जाएगा 115.47 मीटर। सर आप इसको कैसे कर दिए सर जल्दी से? तो देखो मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है, और कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपको जोड़ घटाव गुना भागा इतना आता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर ऊंची ध्वज दंड पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बताएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पता है क्या, एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार चलो मैंने बना लिया, और 10 मीटर ऊंचा बोला है कि एक ध्वज दंड है, इसको मैंने ध्वज दंड मान लिया। और आपको पता है नीचे हमारी धरती मैया तो है ही। चलो अब एक बात बोलो, पता है क्या बोल रहा है कि ये जो 10 मीटर वाला जो है, क्या 10 मीटर क्या दे रखा है, देखिए ध्वज दंड, ये वाला जो ध्वज दंड है इस पे बोल रहा है ना कि इस पे ये समकोण बना रहा है। समकोण कैसे बनाएगा, देखिए समकोण के लिए क्या, मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, एक सेकंड, ये यहाँ पे ऐसे करके 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे ये यहाँ पे क्या कर रहा है 90 डिग्री पूरा, मतलब ये पूरा जो कोण है ऐसे करके 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। हाँ फिर से देखो, इसके शिखर पे क्या कर रहा है, ये वाला क्या कर रहा है, समकोण बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अच्छा अब एक काम मैं कर दूं, फिर से देखो, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, मतलब यदि इसके सामने मैं ये देख लो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इसके पैरेलल मैंने एक क्या कर दिया, एक लाइन बना दिया, ठीक, इसके समांतर मैंने क्या करा, एक लाइन बना दिया। तो आप एक चीज़ देखो, यदि ये वाला 10 है तो क्या ये भी 10 हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। चलिए तो पहले मैं नाम दे देता हूँ ABCD और ये E, और इसके बीच का जो दूरी है वो देखो 20 दे दिया, 20 मीटर। सर एक बार फिगर समझा दीजिए सर फिर से, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ आपको। देखो बोला है कि 10 मीटर ऊंची ध्वज दंड पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार, ये मीनार जो है इस पे क्या कर रहा है, समकोण बना रहा है। तो आप एक चीज़ देखो, ये ऐसे इधर से कोई आएगा तो ऐसे कैसे समकोण बनाएगा, कुछ यहाँ होगा तभी तो। चलो मैंने एक लाइन ऐसे बना लिया, यानी कि ये वाला क्या है, समकोण बना रहा है, ठीक। हाँ और कुछ भी नहीं है। अब आपसे पूछा क्या है, चलिए क्वेश्चन पूछा कि मीनार की ऊंचाई बताइए, इसकी पूरी की पूरी हाइट पूछ रखी है। तब आप एक चीज़ फिर से देखो, अब आपको इतनी दूर चाहिए, सिर्फ ये छोटा सा यही यदि आप निकाल लो, उसमें 10 जोड़ दो तो आपका पूरा का पूरा मीनार का ऊंचाई आ जाएगा। तो चलिए अब आप लोग करोगे, लेकिन सर थीटा तो कुछ दिया हुआ है नहीं, लेकिन हाँ एक कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो है ये कितना है, ये वाला जो है ये पूरा 90 डिग्री है। ये मैंने ये BC के समानांतर मैंने क्या किया, एक लाइन बना दिया ऐसे करके, ठीक। अब एक चीज़ देखो बढ़िया से, यदि मैं किसी को भी थीटा ले लूँ, यदि आप इसको थीटा लेना चाहते हो, चलो मैं इसको यदि थीटा ले लेता हूँ, ठीक, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं? हाँ सर हो जाएगा। क्यों होगा, दोनों को जोड़ो ना, देखो ये को थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 90 डिग्री तो आ रहा है, यानी कि यदि मैंने एक को थीटा लिया तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। सर ऐसा नहीं कर सकते हम, इसको थीटा ले लें, आपकी मर्जी, आप जिसको थीटा लेना चाहो उसको थीटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप इसको थीटा ले रहे हो तो ये 90 माइनस थीटा, यदि आप इसको 90 माइनस थीटा ले रहे हो तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसी को ले लिया। अब आप बता दो, यानी कि ये जो, चलो मैं इसको थोड़ा और अच्छा से लिख देता हूँ, ये वाला जो कोण आपका हो गया, ये वाला जो कोण हो गया, ये क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप खुद से बता दो, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा मैं लिख दूँ? हाँ सर अब मैं समझ रहा हूँ, आप लिख दो। क्यों,
ये आप ऐसे भी बता सकते हो, ये एकांतर कोण बन रहा है, देख लो ना एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या फिर आप इसको थोड़े देर के लिए ये भी बोल सकते हो, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। चलो ठीक है, ये तो हमारा थीटा है, ठीक ठाक चल ही रहा है अभी तक। अब करोगे क्या, इसमें तो सब कुछ दे रखा है, क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना है, फिर भी हम लोग कुछ काम कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें आते हैं, समकोण त्रिभुज। पहले जो दिया हुआ है लिख लो, ए बी क्या है, मीनार है, माना ए बी एक मीनार है। अच्छा, और फिर देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। और सी डी जो है ध्वजदंड है, तो ध्वजदंड के बारे में मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो हमको निकालना है मैं उसके बारे में सीधा सीधा लिख रहा हूँ। तो चलिए आप चाहो तो अब देखो ना, आपको सिर्फ ये वाला चाहिए तो आप इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, ठीक है, इसमें आ जाओ। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में tan थीटा बराबर, देख लो ना, tan थीटा ले रहा हूँ, थीटा के सामने वाला लंब, ये वाला आधार, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि ए ई हो गया लंब, आधार क्या हो गया आपका ई डी। अब एक चीज़ देखो, यदि ये वाला 20 है तो इतना ही दूर तो ये भी है, तो ये भी तो 20 ही हो जाएगा। हाँ सर ये समझ गया हूँ, यानी कि यदि ये 20 है तो ये वाला भी 20 में, चलो लिख देता हूँ, 20 बराबर क्या हो जाएगा ई डी, यानी कि ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 20 के बराबर आ जाएगा। कैसे आएगा, ये 20 है तो ये 20, कैसे, ये 10 था तो इधर वाला क्या आ गया 10, ठीक। चलिए तो tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर ए ही तो कुछ दिया हुआ है नहीं, और ए ही तो हमको चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो अपने सुविधा के अनुसार इसको एच भी मान सकते हो, मैंने चलो ए ही लिखा तो अब ए ही लिख दिया हूँ। उसके बाद क्या, ई डी को आप क्या 20 लिख सकते हो, हाँ सर 20 तो लिख ही सकते हैं, ये जितना ये 20 है तो ये वाला भी 20, यानी ये जितना ये भी उतना ही, तो चलो 20। अब tan थीटा तो tan ही थीटा है, अब तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, यहाँ पे कुछ करने में बन ही नहीं रहा है, तो चलो इसको इक्वेशन 1 तो मान सकते हैं ना। अब आप करोगे क्या, अब आप कुछ लग ही नहीं रहा है, सर करें क्या, इधर तो सब कुछ दे ही दिया है, सब कुछ डाटा दे दिया है, चलो एक बार चल के देख लेते हैं हम लोग। अब कुछ कर ही नहीं सकते तो जो दिया हुआ है उसमें तो एक बार लगा ले दिमाग। चलिए समकोण त्रिभुज जो कुछ आ जाए डी सी बी में, ये भी देखो ये तो 90 डिग्री आपको पता ही है, डी सी बी में, चलिए बताइए आप क्या, मैं इसको लिख दूँ tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा के जगह में तो आपका tan 90 माइनस थीटा है, तो आप खुद से बता दो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो थीटा के सामने वाली साइड लंब, तो डी सी लंब हो जाएगा, आधार बी सी हो जाएगा। अच्छा तो अब आप खुद से बताना tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है कॉट थीटा, हाँ सर कॉट थीटा तो होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। चलो ठीक है हम लोग देख लेते हैं। या एक काम कर लो आप, यदि आप देखो ना फिर से, लंब और आधार का संबंध होता किससे है, tan थीटा से। चलो मैं देखता हूँ, कॉट थीटा पहले निकाल लेता हूँ, जैसे हो रहे चलने दो। डी सी कितना दिया है, डी सी आपका 10 है, और बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी आपका 20 है। तो यदि आप इसको काटोगे तो कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। लेकिन पता है यदि यहाँ पे tan थीटा आ जाता तो मेरा काम हो जाता, तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा को हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं, या फिर ये जो मैंने tan 90 माइनस थीटा लिया, आप कॉट 90 माइनस थीटा भी ले सकते थे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट थीटा को 1/tan थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, और ये बराबर कितना 1/2, और कॉट थीटा तो यही रहने वाला है ना। देख लो मैं फिर से बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिख दिया कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा 1/tan थीटा। अब आप कोना कोनी गुना कर दो। चलिए इसको tan थीटा को 1 से गुना किया मैंने तो कितना आ गया tan थीटा बराबर 2 को 1 से गुना किया तो कितना आ गया 2, यानी कि tan थीटा का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब तो मैं यहाँ रख दूँ तो मेरा ए ही आ जाएगा, और ए ही जैसे ही आ गया तो पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में tan थीटा का मान देने पर, तो मान दे दीजिए tan थीटा का मान कितना है 2, रख दो, तो 2 बराबर ए बटा क्या 20,
तो 20 दूने के 40, तो ए ई का मान कितना आ गया 40 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। लेकिन आपको चाहिए क्या, पूरा का पूरा ए बी चाहिए। तो ए बी बराबर क्या मैं लिख दूँ, ए बी बराबर ए ई प्लस बी। हाँ सर लिख दो। देखो ना ए ई छुट्टू सा ये और ये बी ये वाला छुट्टू सा, दोनों को जोड़ोगे तभी तो ए बी बन रहा है। चलो ये 10 है, थोड़ा सा और इधर करके लिख देता हूँ। तो ए बी बराबर ए ई का मान कितना अभी निकाल के लाया हूँ 40, ये वाला देख लो ना, और प्लस बी तो 10 है ही, तो ए बी बराबर कितना आ गया 50 मीटर लगा देना। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना आ गया 50 मीटर। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देना चाहता हूँ, आप 2 लाइन और यदि लिखने से बचना चाहते हो तो इसको आप क्या कर लेना 90 माइनस थीटा, इसको थीटा, या फिर ये जो मैंने tan थीटा यहाँ पे लिया आप डायरेक्ट यहाँ पे भी cot थीटा ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि cot थीटा और tan थीटा दोनों का संबंध लंब और आधार से होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग आगे और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पर्वत के चरण से यानी फुट से यानी कि पैर से उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, पर्वत की ओर 30 डिग्री के ढाल पर 1 किलोमीटर चलने के बाद उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए ये क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताता हूँ। यदि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो आप ये बताओ क्या ये दोनों भुजा बराबर होगी या नहीं होगी। हाँ सर होगा। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि समान होते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यदि ये दो कोण बराबर है तो इसके अपोजिट वाली ये वाली साइड और ये वाला साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी कि समान होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, ये तो हम जानते थे सर। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, आप जानते थे, बहुत बढ़िया बात है, 9th में ही पढ़ने का है। ये क्यों बता रहे हो, चलिए देखते हैं आगे। किसी पर्वत, मान लेते हैं कि ये एक पर्वत है, बहुत बड़ा सा पर्वत, चलो पर्वत मान लिया हमने, चलो ये ठीक, नाम भी दे दो ए बी। चलो ए बी क्या हो गया, मेरा पर्वत आ गया। अच्छा, बी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बी को और अच्छा बनाओ, ये चलो अब ठीक दिख रहा है। बोला क्या है कि पर्वत की, फिर से देखो, पर्वत के चरण से उसके शिखर का उन्नयन कोण 45। चरण मतलब मान लो पहाड़, थोड़ी ऐसे थोड़ी ना होता है कि सिद्धू ऐसे पहाड़, पहाड़ थोड़ा इस टाइप का होता है, देख लो ऐसे ऐसे पहाड़ होता है ना, ऐसे 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 पहाड़ होता है, ऐसे करके, ऐसा थोड़ी कह देखो कि ऐसे लंबा सा लाइन ये पहाड़ हो जाए, ऐसा तो पहाड़ हमने नहीं देखा है। ठीक है खैर कोई बात नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि पहाड़ यहाँ तक होगा, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे करते करते अभी जो मैं बताया, ठीक, यहाँ से फिर से देखो, किसी पर्वत के चरण से उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, एकदम सीधा इससे कितना डिग्री का कोण है, उन्नयन कोण इसके शिखर का एकदम सीधा 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। चलिए इसको और थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है 45 डिग्री है। अच्छा चलो ठीक है, फिर पता है क्या बोला है कि पर्वत की ओर 30 डिग्री के ढाल पर चलने पर 1 किलोमीटर चला है 30 डिग्री के ढाल पे, तो 1 किलोमीटर, चलो मान लेते हैं कि ये यहाँ तक आया होगा चल के, ठीक, 1 किलोमीटर यहाँ तक 30 डिग्री के ढाल पे। अब ये देखो, ये पूरा बड़ा वाला जो कोण है आपका 45 डिग्री, और ये चला, ये 45 है, 450 नहीं, और ये अब की बार चला कितना ढाल पे, 30 डिग्री के ढाल पे कितना चला, 1 किलोमीटर चला है। ठीक है, 30 डिग्री के ढाल पे 1 किलोमीटर जब चला तो बोल रहा है कि इसके शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ से इसका कितना डिग्री बना दिया, 60 डिग्री कोण। तो कोण बनाओ, यहाँ से उन्नयन कोण बना रहा है, तो ये मैंने क्या बताया, एक लाइन तुरंत बना दो वहाँ पे, क्षैतिज रेखा, तो ये वाला जो कोण हो गया आपका, ये 60 डिग्री बना दिया है। ठीक, चलो इसको हम पूरा मिला लेते हैं, और नीचे तो हमारी धरती मैया है, ये हमारी धरती मैया रही। अच्छा, आप चाहो तो इसको ऐसे मिला दो, चलो देखो इसको भी मैंने क्या किया, मिला दिया। अब ये देखो, जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये सब मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले अब आपको करना क्या है,
हमको करना है कि भाई पूरा जो पहाड़ है, ए बी जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई बताना है। तो चलिए कुछ कुछ नाम देते थे, ए बी सी, चलो यहाँ पे डी दे दो, ई दे दो, एफ दे दो, जो मर्जी करे। चलो यहाँ पे एफ दे देते हैं और यहाँ पे क्या दे देते हैं, ई। कुछ भी नाम रख दो, नाम रखने में क्या है, कुछ भी रख दो। अच्छा, फिर से अब मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक पहाड़ है, कोई पॉइंट से यानी उसके पैर से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है उसके शिखर से। फिर बोला है कि यहाँ से जब 1 किलोमीटर चला 30 डिग्री के ढाल पे, ये 30 डिग्री के ढाल पे, तो बोला है कि फिर यहाँ से 1 किलोमीटर चलने के बाद उसका उन्नयन कोण कितना बना दिया है, 60 डिग्री बना दिया। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई ये कितना ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ का ऊंचाई बता दीजिए। तो चलो मैं तो करता ही हूँ, आप भी करो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये छुट्टू वाला में चलते, देखो छुट्टू वाला में चलने से हमारा फ़ायदा क्या होगा, छुट्टू वाला से चलोगे तो ये निकल जाएगा, ठीक, ये जितना रहेगा उतना ही ये भी रहेगा, ठीक है। फिर हमारा इसमें आने का रह जाएगा सिर्फ ये वाला, ये निकाल के एक जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं। माना, सॉल्यूशन कर लो पहले। माना ए बी क्या है, ए बी जो पूरा है, ए बी पहाड़ है, यानी ए बी पर्वत है, पर्वत की क्या है, ऊंचाई है। अच्छा, अब मैं कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले ये वाला छुट्टू वाला त्रिभुज में चल रहा हूँ। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बढ़िया से देखिएगा, छुट्टू वाला में सी एफ ई भी कर सकते हो या एफ ई सी भी कर सकते हो, जो मर्जी करे। तो सी ई एफ मैं कर रहा हूँ, सी ई एफ, ये छुट्टू वाला में क्या निकालूंगा। अब एक बात देखो, आपको डाटा आपको ये दिया हुआ है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण ये दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। तो कर्ण और लंब का संबंध किससे होता है, कर्ण और लंब का संबंध या तो साइन थीटा या तो कॉसेक थीटा, तो दोनों में से किसी को ले लो। मैं तो ले रहा हूँ भाई साइन थीटा को, त्रिभुज बहुत दूर हो गया, चल सट के रहो यहाँ पे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला ई एफ, यानी कि ये लंब हो गया, और कर्ण क्या हो जाएगा, सी एफ, सी एफ। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू रखनी कितनी है, 30 डिग्री। सर 45 क्यों नहीं रख सकते हो, 45 जो है ये पूरा बड़ा वाला एंगल है, ठीक है, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज के लिए। तो साइन ऑफ 30 डिग्री यानी 30 डिग्री बराबर सी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, देख लो। सी एफ तो कुछ दिया नहीं है, सी एफ ही तो निकालना है हमको। तो चलो सी एफ बटा, सॉरी ई एफ, ई एफ लिख दियो, सी एफ बोल दिया, ई एफ। भाई ई एफ पूछने ने दिया है, ये ई एफ रह गया वैसे ही। और सी एफ का मान यानी ये जो कर्ण है इसका मान 1 दे दिया है, तो 1 रख दो। साइन 30 का मान जल्दी से बताओ, 1/2। आप तो लिख दिए सर, हमको बोलने का मौका भी नहीं दिए। अब आप देखो इसको कोना कोनी गुना करोगे तो कितना आने वाला है, देखो 2EF बराबर 1, तो EF बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक, अब एक बात हमें बताओ, ये वाला कितना मैंने निकाल के लेके आ गया, 1/2। जब ये 1/2 है तो क्या ये भी इतना दूर 1/2 हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अब हमको इस वाले त्रिभुज में आना है। अब बात पता क्या है कि इस वाले त्रिभुज के लिए सिर्फ आपको थीटा दिया हुआ है, थीटा के अलावा कुछ है ही नहीं। तो चलिए कुछ ना कुछ तो हम लोग दिमाग लगा ही लेते हैं। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखना बढ़िया से, ये कोण 60 डिग्री, बढ़िया से देखते जाइएगा। ये कोण 60 डिग्री, ये 90, तो 90 और 60 कितना हो गया, 150। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। फिर से ये आपका 90, 90 60 कितना हो गया, 150, और ये कोण कितना बच गया, 30 डिग्री। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ आप खुद से, ये पूरा कोण जो है, ये पूरा वाला जो कोण है, ये कितना कोण दे रखा है, 45 डिग्री, और ये छुट्टू वाला 30 डिग्री है। तो आप हमें खुद से बताओ, क्या ये वाला कोण, सिर्फ इतना कोण 15 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर ये तो 15 डिग्री हो गया, लेकिन अब आप करोगे क्या? अब बढ़िया से देखिएगा फिर से। अब मैं पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में देख रहा हूँ, ABC में। ABC में C वाला जो कोण आपका 45 डिग्री है, ठीक। B वाला जो कोण है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और A वाला कोण के बारे में हमें पता है ही नहीं, तो A वाला कोण हम चाहें तो तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? देख लो, ये 90 ये 45, तो आप खुद से बता दो
ए वाला भी जो कोण होगा 45 होगा। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज को जोड़ने के बाद ये कोण लिखा हुआ है, एक त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, 45 नहीं 180। फिर से देखो, ये सी वाला कोण पूरा कोण 45 दिया हुआ है, बी कोण 90 डिग्री खुद है। तो आप फिर से बताओ, ये पूरा ए जो होगा, ये पूरा ए क्या 45 डिग्री नहीं होगा? हाँ सर हो जाएगा। अब हमको एक बात बताओ, जब ये पूरा ए 45 डिग्री है और ये छुट्टू सा 30 डिग्री है, तो क्या ये वाला जो कोण है ये 15 डिग्री होगा या नहीं होगा? हाँ सर हो तो जाएगा। एक बार थोड़ा सा फिर से समझा देते तो और मज़ा आ जाता। अब बढ़िया समझ लीजिए, देखिए ये वाला कोण 45 दिया हुआ था, ठीक, ये 90, इसको पूरा जब मैं ए निकाला तो ये भी 45 आ गया, ठीक, अभी तक यहाँ ये 60, ये 90, तो ये 30 ही होगा। अब ये जब पूरा आपका 45 है, ये 30 है, तो ये 15 ही बचने वाला है। हाँ सर ये तो आ गया समझ में। अब यहाँ देखो, ये भी पूरा 45 था और ये छुट्टू वाला 30 है, तो ये भी 15 बचा। अब आप एक चीज़ देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण है बराबर, तो क्या ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होएगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। अभी तो आप बताए हो कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। अभी मैं बताया हूँ, यदि ये वाला कोण और ये वाला कोण समान है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, यदि ये भुजा बराबर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? समान हो जाएगा। अब एक बात बता दो, ये 1 किलोमीटर है, तो क्या इसको मैं 1 किलोमीटर लिख दूं? हाँ सर आ गया समझ में। बढ़िया से देखिएगा, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा एंगल के बारे में दिया हुआ था और कुछ नहीं। अब तो आसान हो गया। ये कर्ण दिया हुआ है, ये लंब है, क्या कर्ण और लंब दिया हुआ है, तो आराम से हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग फिर से उस वाले त्रिभुज में आते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज छुट्टू वाला हम क्या ADF में, ADF में, ADF में tan ऑफ 60 डिग्री बराबर, यानी कि tan थीटा। चलो मैं tan थीटा ही पहले लिख देता हूँ। tan थीटा बराबर क्या होता है? देखो लंब बटा आधार। लेकिन अब यहाँ tan थीटा लेने से कोई फायदा नहीं, देख लो ना, लंब बटा आधार लोगे क्या फायदा? आपको ये चाहिए और आपको दिया हुआ है कर्ण, आपको चाहिए लंब, तो हम लोग साइन थीटा या कोसेक थीटा में जाएंगे। हमेशा tan थीटा ही काम आने वाला नहीं है। तो इसमें मैं फिर से आ रहा हूँ किस पे? साइन थीटा पे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा उस त्रिभुज के लिए? AD, और कर्ण क्या हो जाएगा? AF, AF, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है? 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, ये 60 है, 30 नहीं 60। तो साइन ऑफ 60 डिग्री बराबर AD का मान तो कुछ है ही नहीं, AD तो हमें निकालना है। AD निकाल के और ये वाला हाफ जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा। साइन 60 का मान कितना होता है? और ये AF दे दिया है, बताओ AF कितना है? AF के लिए तो उतना लफड़ा लगाया हूँ। AF आपका 1 किलोमीटर, देख लो ना, A और ये F, यही तो 1 किलोमीटर है पूरा का पूरा, इसी के लिए तो लफड़ा लगा है इतना। तो ये 1 किलोमीटर यानी कि 1 साइन 60 होता है √√3/2 बराबर, ये तो बेचारा AD ही बच गया। आप चाहो तो √3 का मान दिए सकते हो। कितना होता है √3 का मान? 1.732, और ये बटा में क्या है? 2। आप यदि 2 से इसको बराबर में क्या है? AD। आप क्या करोगे? 2 से यदि आप डिवाइड कर दो, भाग दे दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 0.866। ठीक है, कितना आएगा? 0.866। आप डिवाइड करके चेक कर लेना। अब यहाँ पे देखो AD जब हमारा आ गया, आपको चाहिए पूरा का पूरा पहाड़ पर्वत चाहिए, तो ये BD आप जोड़ोगे ना? हाँ सर जोड़ दीजिए। तो हम लोग अब यहाँ पे लिख रहे हैं, अतः पर्वत की ऊंचाई AB बराबर क्या हो जाएगा? AD प्लस BD। हाँ सर हो तो जाएगा। AD का मान अभी मैं निकाल के लाया हूँ, आप इतना भी रख के 1/2 जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं था। AD का मान मैंने कितना निकाला? 0.866 प्लस BD कितना? 1/2। क्या 1/2 को 0.5 लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों मैं पॉइंट में ले रहा हूँ? क्योंकि सब जब पॉइंट में तो जोड़ने में थोड़ा आसान होगा। तो ये आपका 0.5 सब मीटर में। आप इसको जब जोड़ोगे ना तो आ जाएगा 1 पॉइंट, आप जोड़ के देख लो ना, 1.366 मीटर। यही आ गया आपके पास।
देखो ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास था नहीं, बस आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करना खुद से घर में बढ़िया से, आप सीख जाओगे। ठीक है, और ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख भी गए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक झील की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु पर स्थिर हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और हेलीकॉप्टर की झील में छाया का मतलब ये रिफ्लेक्शन है, उसी बिंदु पर अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो बोला है कि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। ये मान लेते हैं ये झील की सतह है, चलो ये झील समझ ही रहे हो, ये झील का सतह है। ठीक, झील का मैंने सतह बना दिया। फिर बोला है कि झील की सतह से 100 मीटर ऊंचा, ठीक है, झील की सतह से 100 मीटर ऊंचा। तो चलिए मैं 100 मीटर ऊंचा भी कर लिया हूँ। एक बिंदु पर स्थिर हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो चलो मान लेते हैं कहीं पे हेलीकॉप्टर होगा, यहाँ पे चलो मैं मान लिया, और इसका उन्नयन कोण कितना दे दिया है, इसका उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। ये कितना दे दिया आपको, 30 डिग्री। आपको पता है ये वाला लाइन मैं क्यों खींचा हूँ जो, हाँ, क्योंकि मैं बताऊँ कि जहाँ से देखो तुरंत क्षैतिज रेखा बना दो। चलो ठीक है, तो चलिए मैं इसको पहले मिला देता हूँ, झील की सतह से इसको भी ले लेता हूँ। यही तो आपको ऊंचाई पूछा है कि भाई इसकी ऊंचाई बताइए कि झील की सतह से हेलीकॉप्टर की पूरी ऊंचाई कितनी है। चलो मैं कर क्या रहा हूँ, इसको मिला देता हूँ ऐसे करके। ठीक, नाम दे दो, ए दे दिया, बी, सी, यहाँ डी, और ये ई दे दिया हूँ। अभी ये हमारा झील का ही सतह है। ठीक है, झील के सतह पे ही मैंने सब कुछ किया, ज़्यादा अभी मैंने कुछ नहीं करा। इसको चलो मैं कुछ मान लेता हूँ, यदि मैं मान लूँ इसको एच मान लूँ। ठीक, इसको इतनी दूर को मैं एच मान लूँ, और ये देखो यदि ये 100 है तो क्या ये वाला भी 100 हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, क्योंकि जितना दूर ये उतना ही दूर ये। अब फिर बोला है क्वेश्चन यहाँ पे, और हेलीकॉप्टर की झील में छाया का उसी बिंदु पर अवनमन कोण 60 डिग्री, यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे झील में, ये आपका सब झील है। ठीक है, ये झील है, झील में मतलब ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। ये क्या है? उतना ही नीचे। चलो मैं मान लिया कि ये उतना ही नीचे है। ठीक, और बोला क्या है कि इसी बिंदु से ये छाया वाला जो बिंदु है इसका अवनमन कोण कितना दे दिया है? 60 डिग्री। तो यानी कि इसका अवनमन कोण कितना दिया है? 60 डिग्री। तो चलिए पहले इसको यहाँ से तो मिला लीजिए। ठीक, चलो मैंने क्या किया, इसको मिला लिया, और ये वाला कोण हमारा कितना दे दिया है? 60 डिग्री दे दिया है। अब आप ठीक से देखना बढ़िया से, क्या आप यदि ये वाला पूरा देखना चाहो तो कितना हो जाएगा? बढ़िया से देखो, ये आपका झील का सतह है, तो इसके नीचे इतना दूर, चलो नाम दे देता हूँ ई एफ दे देता हूँ यहाँ पे, चलो एफ दे दिया। फिर से देखना बढ़िया से, ये ऊपर टोटल कितना है? h + 100 यानी h + 100। तो मैंने क्या बोला कि रिफ्लेक्शन भी उतना ही हुआ, तो क्या इसके नीचे में इतना दूर का जो ऊंचाई है h + 100 हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। यानी कि ये वाली जो ऊंचाई झील के नीचे वाली हो जाएगी h + 100 हो गया। मीटर है तो मीटर लगा दीजिएगा। ये क्या हो गया? h + 100। इतना दूर क्या था? 100। क्यों 100 था? देखो ये 100 है तो वो वाला भी 100। चलो ठीक है। अब आपको निकालने के लिए पता है क्या बोला? ये झील से कितना ऊपर है। आप यदि ऊपर निकालना चाहो ऊपर निकालो, ये वाला भी निकालोगे तो दोनों सेम ही सेम है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें आ जाए। चलो इसको भी कुछ मान लेता हूँ। चलो मैं इसको मान लिया x मान लिया। ठीक, इसको मैंने क्या करा? x मान लिया। तो चलिए सबसे पहले छोटू वाला में चलते हैं। आप लिख देना कि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई AD माना हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, माना हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितना है? AD मैंने मान लिया। क्या मान लिया? AD मैंने मान लिया। यानी कि अब हाँ आपको हर हाल में AD ही चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये छोटू वाला में चल लेंगे, फिर ये बड़ा वाला में चल लेंगे। हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज AED में, ये वाला देख लो AEB, सॉरी ये B लिखा हुआ, D नहीं B, इसको बढ़िया से B बना दो। AEB में समकोण त्रिभुज AEB में आपको चाहिए ये वाला h पहले चाहिए ना, तो tan 30 यानी कि tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब आपका AE है, आधार आपका क्या? BE है, यानी कि AE
बटा बी, लंब बटा आधार, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी P बटा बी भी लिख लो। थीटा का मान कितना दोगे, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर ए का मान क्या है, h है, बी का मान क्या है, x है। अब यहाँ पे देखो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। कहाँ से ले आया सर, ये सब मैं आपको पढ़ाया हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि आप जानते भी होंगे। h बटा क्या, x। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपको h चाहिए, x नहीं चाहिए, तो आप x की वैल्यू निकाल लो, जिसको नहीं चाहिए उसका मान निकाल लो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी करोगे तो 1 गुना x बराबर, इसको इससे करोगे तो √3h। चलो इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें आ रहे हैं, ये वाला त्रिभुज में, यहाँ पे देखो बढ़िया से, ये पूरा बड़ा वाला में, यहाँ से लेके इस पूरे बड़े वाले में, तो समकोण त्रिभुज दे दो BEF में, यहाँ पे भी हम लोग tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने वाली साइड लंब, यानी ये पूरी की पूरी लंब हो जाएगी, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, EF, पूरा लंब क्या हो जाएगा, EF बटा आधार क्या हो जाएगा, ये वाला B। अब आप देखो tan थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, EF कितना दिया हुआ है, EF आपका क्या दे रखा है, कुछ नहीं। बढ़िया से देखो EF यदि आप निकालना चाहो तो देखो, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ EF कितना है, जो EF के लिए क्या आप ED जोड़ोगे, पहले ED प्लस DF जोड़ोगे। अब आप देखो ED कितना दे रखा है, 100, और DF कितना है, H प्लस 100। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 200 प्लस H, यानी कि 200 प्लस H। हाँ सर लिख दो, यानी कि ये पूरी की पूरी जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो गई, EF हमारे पास 200 प्लस H, यानी कि 200 प्लस H। और B तो आपको पता ही है x है, अब ये x का मान मैं यहाँ पे दे दूंगा। चलिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो लिख दो, तो √3 बराबर 200 प्लस H बटा x का मान मैं क्या रख रहा हूँ, √3h, x का मान मैं √3h लिख दिया। कहाँ से लिखा हूँ, समीकरण 1 से। अब एक चीज़ देखो, नीचे में कुछ नहीं तो आप 1 दे दो, कोना कोनी गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3h, √3 गुना √3, 3h तो बेचारा ऐसे ही था, रख दिया मैंने। ये क्या है, 200 प्लस h, इसको इधर ले आइए, तो 3h माइनस h बराबर क्या, 200, तो h बराबर 2h हो जाएगा ना। देखो 3 में से 1 घटा तो 2h बराबर कितना, 200, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 2 से इसको काट दो तो 100 आ गया। अब एक चीज़ देखो आप, ये जो आपकी h की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गया पूरा का पूरा। आपको चाहिए क्या, हेलीकॉप्टर की पूरी ऊंचाई झील की सतह से कितना ऊंचा उड़ रहा है, तो झील की सतह से ये वाला पूरा उड़ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक AD, तो हम लोग लिखेंगे अतः हेलीकॉप्टर की ऊंचाई AD बराबर, ये मैंने EF आपको निकाला, साइड में इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ऊंचाई लिखता हूँ, AD बराबर क्या हो जाएगा, देख लो AE प्लस ED। और अब आप बताओ AE कितना निकाल के लाए हूँ, 100 अभी तुरंत निकाला हूँ, और ED कितना है, 100 दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो गया, 200 मीटर। देखो इसमें कुछ खास था नहीं, बस इसमें थोड़ा सा ये समझना था कि ये जितना इसके ऊंचा दिया हुआ था, रिफ्लेक्शन भी जितना ऊपर है उतना ही नीचे होता है, ठीक है। तो हम लोग और कल अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले आप लिख लो, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।